आपकी तादाद से मुझे कुछ नहीं लेना है, आपके हौसले से हमें लेना है। मनसबे सदारत से सरफराज, अदब नवाज, पैकरे अखलास, नज़र शनास, माहिर उलूम, बहरे फ़ुनून, इज़्ज़त माँ वाली जनाब डॉक्टर खालिद साहब आज़मी दिल्ली, मेहमान खुसूसी से तशरीफ़ फरमा हमारे वो तमाम मेहमान जो अभी आने वाले हैं, उनका भी मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम इंडियन गैस सर्विस के प्रोप्राइटर सैयद इबरत साहब, उनके बड़े भाई अशरफ साहब की कोशिशों से मुनक़िद हुआ है और इस पर एक हेडिंग दी गई है बैनर पे, 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर। दोस्तों, ये जो 26 जनवरी हम मनाते हैं, ये गणतंत्र दिवस के मौके पर मनाते हैं। उसी दिन हिंदुस्तान का संविधान लागू हुआ था। पढ़ा लिखा मजमा है, एक एक बात की तायीद करेगा। तो उस संविधान ने हमें कई मौलिक अधिकार दिए। डॉक्टर साहब, थोड़ा संजीदा गुफ्तगू है, लेकिन मैं मुद्दे तक आना चाहता हूं, जिसमें शिक्षा का अधिकार भी दिया गया और धार्मिक स्वतंत्रता का। मैं बहुत तवील गुफ्तगू उस हवाले से नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जहां तक धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल है, उसी के पीछे हमारी संस्कृति भी छिपी हुई है। हमारी तहजीब उसी से पोशीदा है और उसी संस्कृति से निकलते हैं रस्मों रवायत, परंपराएं, त्योहार। ये सब हमारी संस्कृति की देन है और उसी संस्कृति, उन्हीं त्योहारों से निकलती है हमारी एकता। उसी ने हमें मुत्तहिद होने का पैगाम दिया। आज का ये मुशायरा सिर्फ मुशायरा नहीं है, कवि सम्मेलन भी है। इस मुशायरे में जौनपुर के एक महान साहित्यकार तशरीफ रखते हैं, प्रखर जी। इस मुशायरे में बेगूसराय की जमीन से तशरीफ लाए हुए मासूमी साहब यहाँ पर। ये देखिए, ये राष्ट्रीय एकता। इस राष्ट्रीय एकता के पस मंजर में आप देखेंगे तो हमारे डॉक्टर साहब जो खालिद आज़मी साहब हैं, इंटरनेशनल फेम की इनकी शख्सियत है, पर्सनालिटी है। ये पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी दीगर ममालिक में भी कर रहे हैं। इसी मंच पर आप प्रतिभा यादव को पाएंगे, ये भी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इसी मंच पर आप निजाम बनारसी को भी पाएंगे, इंटरनेशनल फेम का शायर, जो मेरे ख्याल से दुबई और नेपाल से आने के बाद पहली बार गाजीपुर में आया है। बादशाह राय ने जिस तरह से उसका स्वागत किया, जिस तरह से इस्तकबाल किया है, उसका वो मुस्तहक भी है, वो यहाँ पे तशरीफ रखता है। और उसी के साथ तशरीफ लाई रीना तिवारी, ये भी राष्ट्रीय एकता हमारी। तो हम सिर्फ मुशायरा नहीं करते हैं, हम कवि सम्मेलन भी करते हैं। हम सिर्फ शायरों को मदऊ नहीं करते हैं, बल्कि कवियों को भी आमंत्रित करते हैं। और ये काम हमारे बादशाह राही ने किया है, अशरफ साहब ने किया, इबरत साहब ने किया। ये जो हमारी तहजीब है, मिला जुला जो कल्चर है, इसी को हिंदुस्तानी तहजीब कहते हैं। मैं दर्शन सिंह का इस्तकबाल जब मैं देख रहा था, ये 4 मिसरे में जहन में आ रहे थे कि बुरे किरदार वाले को यहाँ हैवान कहते हैं, बुरे किरदार वाले को यहाँ हैवान कहते हैं। खुलूसो रहम हो जिसमें उसे इंसान कहते हैं। जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रहते हैं मिलकर, जहाँ वालों उसी धरती को हिंदुस्तान कहते हैं। खालिद आज़मी साहब जब हमारे मुल्क की नुमाइंदगी दूसरे ममालिक में जाकर करते हैं, तो पत्रकार उनसे पूछते हैं कि खालिद साहब, हिंदुस्तान का क्या माहौल है, किस तरह की आबो हवा है। ये खालिद आज़मी साहब पढ़ा लिखा आदमी अपने हिसाब से गुफ्तगू करता है, कितनी खूबसूरती से बात को रखता है। ये होती है जिसकी सुबह भजन से अजान से, होती है जिसकी सुबह भजन से अजान से, रिश्ता हमारा है उसी हिंदुस्तान से। होती है जिसकी सुबह भजन से अजान से, रिश्ता हमारा है उसी हिंदुस्तान से। मजहब अलग, ख्याल अलग, बोलियां अलग,
रहते हैं लोग फिर भी यहाँ इत्मीनान से। ये हमारे मुल्क की तहजीब है, ये हमारे मुल्क का सामाजिक ताना बाना, ये हमारे इंसानी रिश्ते हैं। रीना तिवारी अभी गई थी खरगोन के मुशायरे में, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप नई नई शायरा हैं, आप तो हिंदी से उर्दू में आई हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती? उन्होंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, जितना मुझे प्यार कवि सम्मेलन में मिलता है उससे कम प्यार मुझे मुशायरों में नहीं मिलता। क्या खूबसूरती से वो अपनी बात कहती है कि रस्म रवायत आज भी जिंदा है हमारी, रस्म रवायत आज भी जिंदा है हमारी, मिल्लत मोहब्बत आज भी जिंदा है हमारी। होली दिवाली ईद मनाते हैं मिलके सब, साझा विरासत आज भी जिंदा है हमारी। ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी तहजीब है। दोस्तों, आज अमन की बात होगी, मोहब्बत की बात होगी, एकता की बात होगी, भाईचारे की बात होगी, लेकिन आइए हम थोड़ा सा उस ज़ाते पाक का भी जिक्र कर ले जिसके सत्ते में ये कायनात जो है वजूद में आई है। आइए मैं उस ज़ाते पाक का जिक्र कर ले जिसे रहमतुल आलमीन कहा गया है, उस ज़ाते पाक का हम जिक्र कर ले जिसके सत्ते में हम आप मालूम मत चलेगा। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह बुला ले। तो दोस्तों, हम जब भी कोई महफिल सजाते हैं, कभी भी जब किसी बज़्म का इनकाद करते हैं तो अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर भी करते हैं। और शायर जो है बारगाह रिसालत मआब में नजराना अक़ीदत पेश करता है नात के तौर पर। एक बड़े खूबसूरत लबो लहजे के नात गो शायर यहाँ पे मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बज़्म का आगाज़ इस बज़्म को बाबरकत बनाने के लिए उन्हीं के लबो लहजे से किया जाए, उन्हीं के कलाम से किया जाए। ये चार मिसरों के साथ मैं उनका इस्तक़बाल करना चाहता हूँ कि नाते नबी का पढ़ना तिलावत से कम नहीं। भाई एक बार इधर से भी सदा आने चाहिए। नाते नबी का पढ़ना तिलावत से कम नहीं, जिक्रे हबीब करना इबादत से कम नहीं। देखा है जिसने आंख से उसका ये कौल है, शहर मदीना बाखुदा जन्नत से कम नहीं। तो आइए खलीकुर रहमान साहब को मैं नाते पाक के लिए यहाँ पे दावत कलाम दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह एक बेहतर माहौल होगा, जोरदार तालियों के साथ उनका आप इस्तकबाल कीजिए। खलीकुर रहमान साहब, इसके नीचे कुछ लगाओ भाई, ये ढाल बन जाए। नहीं यहाँ खड़ो ना, मैं दिक्कत होगी। जी जी जी, अल्लाह आपको कामयाब है। मोहतरम सामीन, ठीक है ना? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। ठीक। दोस्तों, पूरी बेदारी चाहिए, पूरी जिंदा दिली चाहिए। बहुत बड़े बड़े अदब नवाज यहाँ बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े मुसल्ले बरकत के लिए एक बार दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर बावकार शोरा मौजूद हैं, सामाईन किराम मौजूद हैं। नाते पाक का चंद मिसरा आप तक पहुंचा रहा हूं। इनायत शहरे तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहरे तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहरे तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। कि शहरे तैबा का वो शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। अरे हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है,
हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है, शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। और ये भी शेर मुलाजा करें। रोज़े कहती है मदीने में उतर के जन्नत, रोज़े कहती है मदीने में उतर के जन्नत, कि रोज़ कहती है मदीने में उतर कर जन्नत, या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है, या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है, शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। साहब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और देख कर कहते थे सिद्दीक को मेरे आका, देख कर कहते थे सिद्दीक को मेरे, देख कर कहते थे सिद्दीक को मेरे आका, देख कर कहते थे अरे ऐसा सहाबा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है, ऐसा सहाबा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है। और इस नात का खूबसूरत शेर मुलाहिदा करें। पढ़ते रहिए, अच्छा पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। और जिस पे आ जाए तरस हश्र में आका को मेरे, जिस पे आ जाए तरस हश्र, जिस पे आ जाए तरस हश्र में आका को मेरे, कि जिस पे आ जाए जिस पे आ जाए तरस हश्र में मेरे रब को वो, अरे मेरे रब को वो गुनहगार बड़ा प्यारा है, मेरे रब को वो गुनहगार बड़ा प्यारा है, शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। और ये भी शेर मुलाहिदा करें। सुभान अल्लाह, अच्छा पढ़ रहे हैं तिकुर रहमान। यूं तो इज़हार मोहब्बत है किया कितनों ने, यूं तो इज़हार मोहब्बत है किया कितनों ने, यूं तो इज़हार मोहब्बत है किया कितनों ने, ऐ बेलाल आपका, ऐ बेलाल आपका इज़हार बड़ा प्यारा है, ऐ बेलाल आपका इज़हार बड़ा प्यारा है, शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। आखिरी शेर मुलाहिदा करें। पढ़ते रहिए, अच्छा पढ़ रहे हैं। उनके गुस्ताख को मारा है छपी है ये खबर, उनके गुस्ताख को मारा है छपी है ये खबर, उनके गुस्ताख को मारा
वाकई आज का अखबार बड़ा प्यारा है। वाकई आज का अखबार बड़ा प्यारा है। शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। सुभान अल्लाह।